वाक्य बना रही हूँ। ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि गणित में वाक्यों को कथन भी कहा जाता है? नहीं, लेकिन हम उन्हें कथन कैसे कह सकते हैं? क्या तुम इसके बारे में और अधिक जानना चाहोगी? हाँ पिताजी। इस पाठ में आप गणित में विवेचन को जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: आगमनात्मक और निगमनात्मक विवेचन में भेद करना, कथन को बताना, पूर्व कथनों से नए कथन बनाना, अंतर्भावों पर चर्चा करना, कथनों की वैधता प्रमाणित करना। कथन। साक्ष्य से निष्कर्षों पर पहुंचने की प्रक्रिया विवेचन है। गणित में विवेचन के दो प्रकार होते हैं: एक आगमनात्मक और दो निगमनात्मक। विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांतों तक विवेचन ही आगमनात्मक विवेचन है। उदाहरण: उसके बाल लाल हैं, इसलिए उसकी प्रकृति क्रोधी स्वभाव वाली है। निगमनात्मक विवेचन वह विवेचन होता है जिसमें आगत प्रस्ताव की सत्यता तार्किक रूप से निर्गत प्रस्ताव की सत्यता की प्रतिभू होती है। दिया जाता है कि विवेचन में कोई गलती नहीं हुई है। एक तर्कसंगत उदाहरण दें जो विश्वास से उद्धत हो। यदि कमरे में अंधेरा है तो या तो लाइट बंद है या फिर बल्ब का फ्यूज उड़ गया है। कमरे में अंधेरा है, लाइट का स्विच बंद नहीं है। निष्कर्ष: बल्ब का फ्यूज उड़ गया है। कथन। निम्नलिखित दो वाक्यों पर विचार करें। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। एक शिशु का वजन मां के वजन से कम होता है। हम तुरंत कह सकते हैं कि उपरोक्त कथन सही है और उनके संबंध में कोई भ्रांति नहीं है। वाक्य पर विचार करें। 3 धन 7 11 होता है। यह वाक्य असत्य है। एक और वाक्य पर विचार करें। पुरुष महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह सत्य है, जबकि कुछ का मानना है कि यह असत्य है। अब हम गणितीय कथन को परिभाषित करते हैं। कोई वाक्य तब एक गणितीय कथन कहलाता है जब ये या तो सत्य हो या फिर असत्य, लेकिन दोनों ना हो। कथनों को सामान्यतः वर्णमाला के छोटे अक्षरों P, Q, R आदि से निरूपित किया जाता है। इस प्रकार कथन सूर्य बहुत गर्म है, इसको इस प्रकार निरूपित करते हैं: P सूर्य बहुत गर्म है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। व्याकरण स्थितियों वाले वाक्यों और क्रमित कथन को कथन नहीं माना जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें अनिश्चित समय का प्रयोग हो, जैसे कल, बीता हुआ, आज, कल, आने वाला, इसको कथन नहीं माना जाता है। उदाहरण। बताएं कि निम्नलिखित वाक्य कथन हैं या नहीं। अपने उत्तर का कारण भी बताएं। 10 5 से कम है। शुक्र एक ग्रह है। गणित एक कठिन विषय है। हल। 1 वाक्य असत्य है क्योंकि 10 5 से अधिक है, अतः वाक्य एक कथन है। 2 वाक्य शुक्र एक ग्रह है एक सत्य वाक्य है क्योंकि इसकी वैज्ञानिक रूप से पुष्टि हुई है, अतः वाक्य एक कथन है। 3 वाक्य व्यक्तिपरक है क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की राय भिन्न भिन्न होती है, अतः वाक्य सदैव सत्य या सदैव असत्य नहीं है, इसलिए वाक्य एक कथन नहीं है।
पूर्व ज्ञात कथनों से नए कथन बनाना। किसी कथन का निषेधन। मान लें कि पी कोई कथन है, तब पी को नकारता हुआ कथन पी का निषेधन कहलाता है। पी के निषेधन की रचना पी से पहले ये असत्य है लिखकर की जाती है। निषेधन की रचना पी नहीं शब्द को शामिल करके की जाती है। कथन पी के निषेधन को पी नहीं से निर्दिष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लें कथन पी है, राम बुद्धिमान है, तब पी नहीं कथन होता है, राम बुद्धिमान नहीं है। ये असत्य है कि राम बुद्धिमान है। मिश्र कथन। संयुक्त कथन। एक मिश्र कथन वो कथन होता है जो दो या अधिक कथनों से मिलकर बनता है। इन कथनों में से प्रत्येक एक घटक कथन कहलाता है। एक मिश्र कथन बनाने के लिए हम संयोजक शब्दों जैसे और, या के प्रयोग द्वारा दो कथनों को संयुक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक कथन पी है कि अंक देने या जोड़ने में कुछ गलती है। उपरोक्त कथन हमें बताता है कि परीक्षक द्वारा अंक देने में कुछ गलती है या जोड़ने में कुछ गलती है। शब्द या से जोड़ दिए गए कथन को निम्नलिखित दो कथनों में अलग अलग किया जा सकता है। एक कथन क्यू है कि अंक देने में कुछ गलती है। एक कथन आर है कि जोड़ने में कुछ गलती है। निम्नलिखित दो कथनों पर विचार करें। एक कथन पी है कि 8 एक सम संख्या है। एक कथन क्यू है कि 8 एक प्राकृत संख्या है। एक नया मिश्र कथन प्राप्त करने के लिए इन दो कथनों को संयोजक और से संयुक्त किया जा सकता है। एक कथन आर है कि 8 एक सम संख्या और एक प्राकृत संख्या है। उदाहरण, निम्नलिखित मिश्र कथनों के घटक कथन ज्ञात करें। संख्या 3 अभाज्य है या ये विषम है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। हल दिया है, संख्या 3 अभाज्य है या ये विषम है। इसके घटक कथन हैं। एक कथन पी है कि संख्या 3 अभाज्य है। एक कथन क्यू है कि संख्या 3 विषम है। पी क्यू या द्वारा जुड़े हैं। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। इसके घटक कथन हैं। एक कथन पी है कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। एक कथन क्यू है कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। पी क्यू और से जुड़े हैं। विशेष शब्द या वाक्यांश। शब्द और। एक, और वाला मिश्र कथन सत्य है यदि इसके सभी घटक कथन सत्य हैं। 2, और वाला मिश्र कथन असत्य है यदि घटक कथनों में से कोई भी असत्य है। अन्य सत्य हो सकते हैं। मान लें कि P और Q घटक कथन हैं, तब P और Q को इस प्रकार निरूपित करते हैं। P और Q और के लिए सत्यता सारणी को इस प्रकार निरूपित किया जाता है। P सत्य और Q सत्य के लिए P और Q सत्य है। P सत्य और Q असत्य के लिए P और Q असत्य है। P असत्य और Q सत्य के लिए P और Q असत्य है। P असत्य और Q असत्य के लिए P और Q असत्य है। उदाहरण के लिए, एक कथन P है कि 30 2, 5 और 6 से विभाज्य है। इसके निम्नलिखित घटक कथन हैं।
एक कथन क्यू है कि 30 2 से विभाज्य है। एक कथन आर है कि 30 5 से विभाज्य है। एक कथन एस है कि 30 6 से विभाज्य है। क्यू, आर और एस सत्य कथन है। पी भी एक सत्य कथन है। शब्द या, अपवर्जित या। एक मिश्र कथन पी या क्यू में यदि दो विकल्पों में से केवल एक ही होता है, अर्थात घटक कथन पी या क्यू, लेकिन दोनों नहीं, तो संयोजक शब्द या अपवर्जित या कहलाता है। उदाहरण के लिए, एक कथन पी है कि 2 पिज्जा के साथ एक कोल्ड कॉफी या एक कोल्ड ड्रिंक मुफ्त उपलब्ध है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति 2 पिज्जा के साथ कोल्ड कॉफी नहीं चाहता है, वह इसके स्थान पर एक कोल्ड ड्रिंक ले सकता है। या यदि कोई 2 पिज्जा के साथ एक कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहता है, तो वो कोल्ड कॉफी ले सकता है। लेकिन व्यक्ति 2 पिज्जा के साथ दोनों को नहीं ले सकता। ये शब्द या का अपवर्जित प्रयोग कहलाता है। अंतर्विष्ट या। एक मिश्र कथन पी या क्यू में यदि 2 विकल्पों में से कम कोई एक होता है, अर्थात घटक कथन पी या क्यू या दोनों होते हैं, तो संयोजक शब्द या अंतर्विष्ट या कहलाता है। उदाहरण के लिए, एक कथन क्यू है कि एक छात्र जिसने इंटर में व्यावसायिक अध्ययन या गणित विषय लिया हो, बीकॉम पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता है। कथन क्यू इंगित करता है कि जिन छात्रों ने इंटर में व्यावसायिक अध्ययन और गणित दोनों विषय लिए हैं, वे बीकॉम पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिस छात्र ने इन विषयों में से केवल एक ही विषय लिया है, वे भी बीकॉम के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये शब्द या का अंतर्विष्ट प्रयोग कहलाता है। या वाले मिश्र कथनों के लिए नियम। 1. या वाला कोई मिश्र कथन सत्य होता है जब एक घटक कथन सत्य हो या दोनों घटक कथन सत्य हों। 2. या वाला कोई मिश्र कथन असत्य होता है जब दोनों घटक कथन असत्य हों। मान लें कि P और Q घटक कथन हैं, तो P या Q को इस प्रकार निरूपित किया जाता है। P या Q के लिए सत्यता सारणी को इस प्रकार निरूपित करते हैं। P सत्य और Q सत्य के लिए P या Q सत्य है। P सत्य और Q असत्य के लिए P या Q सत्य है। P असत्य और Q सत्य के लिए P या Q सत्य है। P असत्य और Q असत्य के लिए P या Q असत्य है। परिमाणवाचक वाक्यांश। 2 परिमाणवाचक वाक्यांश हैं। 1. एक ऐसे का अस्तित्व है। 2. सभी के लिए, प्रत्येक के लिए। उदाहरण के लिए, एक कथन है कि एक ऐसे वृत्त का अस्तित्व है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। इसका अर्थ है कि कम से कम एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। उदाहरण, निम्नलिखित मिश्र कथनों के लिए घटक कथन लिखें। 3 6 को विभाजित करता है और 5 + 8 बराबर है 13 के। 4 28 को विभाजित करता है और 7 + 4 बराबर है 11 के। हल। दिया गया मिश्र कथन है 3 6 को विभाजित करता है और 5 + 8 बराबर है 13 के। घटक कथन है P 3 6 को विभाजित करता है। Q 5 + 8 बराबर 13। P सत्य है और
Q भी सत्य है, अतः P और Q सत्य है। दिया गया कथन है 4 28 को विभाजित करता है और 7 जमा 4 बराबर 11। घटक कथन है P 4 28 को विभाजित करता है, Q 7 जमा 4 बराबर 11। P सत्य है और Q सत्य है, अतः P और Q सत्य हैं। उदाहरण, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक में अंतर्विष्टि या अपवर्जित या शब्दों के प्रयोग का पता लगाएं। अपने उत्तर को कारण सहित बताएं। 1. दुकान बंद होती है जब परिवार में कोई कार्यक्रम होता है या कोई बंद करने का दिन हो। 2. छात्र तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत या उर्दू ले सकते हैं। हल। 1. यहां शब्द या का प्रयोग अंतर्विष्ट है, क्योंकि दुकान बंद करने के दिन को बंद रहने के साथ साथ उस दिन में भी बंद होती है जब परिवार में कोई कार्यक्रम होता है। 2. यहां शब्द या का प्रयोग अपवर्जित है, क्योंकि एक छात्र तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत या उर्दू में से कोई एक ही ले सकता है, लेकिन दोनों नहीं ले सकता। अंतर्भाव। हम अंतर्भाव यदि तो, केवल यदि और केवल यदि पर चर्चा करेंगे। वाक्यांश तो यदि से जुड़े दो कथनों से जो एक कथन बनता है उसे अंतर्भाव कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बाजार में अधिक आम आते हैं तो उनके मूल्यों में कमी आएगी। यदि P तो Q निम्नलिखित कथनों के समान हैं। 1. यदि P तो Q का अर्थ है कि P अंतर्भाव Q, इसे P अंतर्भाव Q से निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रकार यदि कोई संख्या 10 की एक गुणज है तो वो 5 की भी गुणज है। 2. P पर्याप्त प्रतिबंध है Q के लिए। उदाहरण के लिए, यह ज्ञात होना कि कोई संख्या 8 की गुणज है पर्याप्त है यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि वो संख्या 4 की भी गुणज है। 3. P केवल यदि Q, इसका अर्थ हुआ कि कोई संख्या 8 की गुणज है केवल यदि वो संख्या 4 की भी गुणज है। 4. Q अनिवार्य प्रतिबंध है P के लिए। इसका अर्थ है कि जब कोई संख्या 8 की गुणज है तो वो संख्या अनिवार्य रूप से 4 की भी गुणज है। 5. निषेधन Q अंतर्भाव निषेधन P। इसका अर्थ हुआ कि जब कोई संख्या 4 की गुणज नहीं है तो वो 8 की भी गुणज नहीं है। प्रतिधनात्मक और विलोम। दिए गए कथनों से बने ऐसे नए कथन जिनमें वाक्यांश यदि तो का प्रयोग हो प्रतिधनात्मक और विलोम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित यदि तो वाले कथन पर विचार करें। यदि स्टॉक मार्केट में स्टॉकों की तेजी से बिक्री होती है तो सेंसेक्स तेजी से गिरता है। इस कथन का प्रतिधनात्मक कथन है, यदि सेंसेक्स तेजी से नहीं गिरता है तो स्टॉक मार्केट में स्टॉकों की बिक्री तेजी से नहीं होती है। लेकिन दोनों कथन एक ही अर्थ में व्यक्त करते हैं। एक दिए गए कथन यदि P तो Q का विलोम है, यदि Q तो P। एक कथन पर विचार करें, यदि दो पूर्णांक x और y इस प्रकार हैं कि x y से बड़ा है तो x घटा y सदैव एक धन पूर्णांक है। इस कथन का विलोम कथन है, यदि दो पूर्णांक x और y
इस प्रकार हैं कि x घटा y सदैव एक धन पूर्णांक है, तो x y से बड़ा है। यदि और केवल यदि का प्रयोग। इसे प्रतीक यदि और केवल यदि से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि दो कथनों P और Q के लिए निम्नलिखित समतुल्य रूप हैं। एक, P यदि और केवल यदि Q। दो, Q यदि और केवल यदि P। तीन, P अनिवार्य और पर्याप्त प्रतिबंध है Q के लिए और इसका विलोम यानी उल्टा। चार, P यदि और केवल यदि Q। उदाहरण, दिए गए कथन के लिए प्रतिधनात्मक कथन लिखें। यदि एक चतुर्भुज सम हो तो ये वर्ग होता है। हल दिया है, यदि एक चतुर्भुज सम हो तो ये एक वर्ग होता है। प्रतिधनात्मक कथन है। उदाहरण, दिए गए कथन के लिए विलोम कथन लिखें। यदि कोई संख्या 24 से विभाज्य है तो ये 12 विभाज्य होती है। हल दिया है, यदि कोई संख्या 24 से विभाज्य है तो ये 12 से विभाज्य होती है। विलोम कथन, यदि कोई संख्या 12 से विभाज्य है तो ये 24 से विभाज्य होती है। उदाहरण, यदि और केवल यदि का प्रयोग करते हुए दिए गए कथनों को संयुक्त करें। एक कथन P है कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो ये एक समांतर चतुर्भुज होता है। एक कथन Q है कि यदि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज हो तो इसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर होता है। हल दिया है, एक कथन P है कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो ये एक समांतर चतुर्भुज होता है। एक कथन Q है कि यदि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज हो तो इसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर होता है। आइए यदि और केवल यदि का प्रयोग करते हुए इन कथनों को संयुक्त करें। हमें प्राप्त होता है, एक चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि और केवल यदि इसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो। कथनों की वैधता को प्रमाणित करना। नियम 1, और से प्रयुक्त कथन। यदि P तथा Q दो कथन हैं तो ये सिद्ध करने के लिए P और Q सत्य है, निम्नलिखित चरणों की जरूरत होती है। स्थिति 1, दर्शाइए कि कथन P सत्य है। और स्थिति 2, दर्शाइए कि कथन Q सत्य है। नियम 2, या से प्रयुक्त कथन। यदि P और Q गणितीय कथन हैं तो ये सिद्ध करने के लिए कि कथन P या Q सत्य है, हम निम्न पर विचार करते हैं। स्थिति 1, ये मानते हुए कि P असत्य है, Q को अनिवार्यता सत्य प्रमाणित करें। स्थिति 2, ये मानते हुए कि Q असत्य है, P को अनिवार्यता सत्य प्रमाणित करें। नियम 3, यदि तो से प्रयुक्त कथन। यदि P तो Q को सिद्ध करने के लिए दिखाएं कि निम्नलिखित में से कोई एक सत्य है। स्थिति 1, ये मानते हुए कि P सत्य है, Q को अनिवार्यता सत्य सिद्ध करें। स्थिति 2,
ये मानते हुए कि Q असत्य है, P को अनिवार्यता असत्य सिद्ध करें। नियम 4, यदि और केवल यदि से प्रयुक्त कथन। कथन P यदि और केवल यदि Q को सिद्ध करने के लिए हमें निम्न को सिद्ध करने की जरूरत है। स्थिति 1, यदि P सत्य है तो Q सत्य है। स्थिति 2, यदि Q सत्य है तो P सत्य है। विरोधोक्ति द्वारा इसमें हम जांचते हैं कि P सत्य है या नहीं। हम ये मानते हैं कि P सत्य नहीं है, अर्थात P का निषेधन सत्य है। तब हम ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो हमारी मान्यता यानी पूर्व धारणा का खंडन करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि P सत्य है। क्या आप जानते हैं, अरस्तु ने निगमनात्मक विवेचन में महान योगदान दिया। जर्मन गणितज्ञ G.W. लिबनिज ने निगमनात्मक विवेचन में प्रतीकों के प्रयोग की अवधारणा का विकास किया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। गणित में आगमनात्मक और निगमनात्मक विवेचन के दो प्रकार हैं। मान लें कि P कोई कथन है, तब P को नकारता हुआ कथन P का निषेधन कहलाता है। एक मिश्र कथन बनाने के लिए हम संयोजक शब्दों जैसे और या के प्रयोग द्वारा दो कथनों को संयुक्त कर सकते हैं। मान लें P या Q कथन है। यदि दो विकल्पों में से केवल एक ही होता है, अर्थात घटक कथन P या Q, लेकिन दोनों नहीं, तो संयोजक शब्द या अपवर्जित या कहलाता है। मान लें P या Q कथन है। यदि दो विकल्पों में से कम कोई एक होता है, अर्थात घटक कथन P या Q या दोनों होते हैं, तो संयोजक शब्द या अंतर्विष्ट या कहलाता है। एक ऐसे का अस्तित्व है सभी के लिए, प्रत्येक के लिए दो परिमाणवाचक वाक्यांश हैं। वाक्यांश तो यदि से जुड़े दो कथनों से जो एक कथन बनता है उसे अंतर्भाव कहते हैं। केवल यदि, यदि और केवल यदि अंतर्भावों के अंतर्गत आते हैं। दिए गए कथनों से बने ऐसे नए कथन जिनमें वाक्यांश यदि तो का प्रयोग हो, प्रतिधनात्मक और